हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आकाश कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है। आई होप बच्चों आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों मेरे चैनल पर इसी तरह आप लोगों के लिए वार्षिक अर्धवार्षिक पेपर आपके लिए बराबर लाए जाते हैं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बच्चों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। बच्चों मैं इसी तरह आपके लिए हर पेपर जो आप लोग कमेंट करेंगे वो पेपर लाने की पूरी कोशिश करूँगा। तो चलिए बच्चों मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। देखो, ए वार्षिक परीक्षा, विषय अंग्रेजी, कक्षा 8, पूर्णांक 100, समय 2 घंटे 30 मिनट, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या कह रहा है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक, है ना बच्चों। या इसका मतलब हमें भरना है, ये भरने के लिए दिया गया है। तो आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिए बच्चों। पहले में द कैट, है ना, क्रेप्ट। तो यहाँ बच्चों पहले में आप लोग क्रेप्ट भर दीजिएगा। दूसरा द आइसक्रीम इन द कप, तो यहाँ पर मेल्टेड भर दीजिएगा बच्चों। आगे द मदर फॉर माई मिस्टेक्स फॉरगिव, ठीक बच्चों, फॉरगिव भर दीजिएगा, फॉरगिव। तो इसी तरह आपको भरना है। और यहाँ पर आपको देखो बच्चों, ए वाला आपको यहाँ पर भरना है। आगे डरेगेट, फिर प्रॉपरली, ई वाले में आपको प्रॉपरली भरना, ही ऑलवेज डज ही वर्क प्रॉपरली, ठीक बच्चों। आगे टेम्पटिंग, और यहाँ एफ वाले में टेम्पटिंग। आगे यहाँ पर राइट ट्रू एंड फॉल्स, तो सही गलत करना है बच्चों आपको। आप लोग सही गलत करना जानते होंगे बच्चों, तो कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम करना होता है बच्चों। सही गलत में आप लोग देख लीजिए। तो यहाँ पर आप उसे पूछा जा रहा है, स्वामी ऑलवेज स्लेप्ट बिसाइड हिज हर मदर, तो बच्चों यह आपका गलत है, ध्यान दीजिएगा आप लोग, यानी फॉल्स, है ना। आगे फिर स्वामी रिमेंबर्ड ऑल द स्टोरीज ऑफ डेविल्स एंड गोस्ट, तो ये सही है बच्चों, है ना। इसी तरह आप लोग करिएगा, द पुलिस सेड दैट स्वामी वाज ट्रू, तो बच्चों ये आपका गलत है। आगे स्वामी लिव्स इन मालगुड़ी विलेज, ये सही है बच्चों, स्वामी मालगुड़ी गांव में रहता था, ये आपका सही हो गया। अगला ध्यान दीजिए, कह रहा है निम्न शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखो। तो यहाँ पर क्रेविंग, प्रॉपर्टी, सिजलिंग, तो बच्चों चलिए हम इसको आपको दिखाते हैं, आप लोग देख लीजिए इसका अर्थ। क्रेविंग ख्वाहिश, लालसा, तमन्ना, है ना बच्चों। प्रॉपर्टी धन संपत्ति, सिजलिंग जलती हुई या बहुत गर्म, ठीक बच्चों। इसी तरह आप लोग देख लीजिए टेम्पटिंग मोहक, आकर्षक, है ना बच्चों। इंसल्ट, इंसल्ट अपमानित, अपमान करना या गाली देना, किसी का अपमान करके गाली दोगे बच्चों इंसल्ट हो जाएगा। चलिए हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे क्या कह रहा है देख लीजिए आप लोग। अगला प्रश्न आपको यहाँ पर कह रहा है मैच द फॉलोइंग, ये बच्चों इधर आपका आधा अक्षर दिया गया है, इधर फुल फॉर्म दिया गया, उसका फुल फॉर्म आपको मिलाना है। तो बच्चों कुछ नहीं करना, ये सभी फुल फॉर्म आपस में सही हैं, तो इसी तरह आपको मिलाना होगा। तो आप लोग इसे मिला लीजिए, आपके बुक में दिया गया है, आप लोग वहाँ पर देखकर इसे भर सकते हो। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखो बच्चों पहले आई है, तो इसमें देखो आई से कोई शुरू हो रहा है, तो आई से यहाँ शुरू हो रहा है आई, ओ से ए शुरू हो रहा है, फिर ए से ए शुरू हो रहा है, तो इस वाले को इस पे आप लोग मिला दीजिएगा, ठीक बच्चों। इसी तरह आपको थोड़ा थोड़ा दिमाग लगा के काम करना है ना बच्चों। फिर देखो बी डब्ल्यू एफ, तो बी से कोई नहीं शुरू हो रहा है, बी से सिर्फ यही शुरू हो रहा है, तो बी डब्ल्यू एफ बी वाला इस पे आ जाएगा बच्चों, बस, ठीक है बच्चों। आगे ओ से बच्चों ए शुरू हो रहा है, ए वाला, तो ओ यहाँ पर चला जाएगा। आगे आई सी सी, तो देखो आई सी सी, तो बच्चों इस वाले को इस पर मिला दीजिएगा। आगे डब्लू से सिर्फ यही शुरू हो रहा है, तो इस वाले को यहाँ मिला दीजिएगा बच्चों, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला प्रश्न बच्चों, यह आपको अपने बुक से ढूंढ कर भरना है बच्चों, इसे ढूंढ कर इसका क्वेश्चन आंसर देना है। तो ये क्वेश्चन दिया गया, आंसर देना है। कह रहा है व्हाट वेयर द किंग, तो यहाँ पर देखो बच्चों व्हाट वेयर द किंग
3 क्वेश्चन। तो राजा ने 3 क्वेश्चन पूछे थे, वही पूछा जा रहा है। व्हाट वाज द नेम ऑफ JRD पेरेंट्स, है ना बच्चों। तो आगे इसी तरह आप लोग कर लीजिएगा। व्हेन एंड वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न। APJ अब्दुल कलाम का जन्म पूछा जा रहा है बच्चों। आगे हु वाज अब्दुल हमीद, यहाँ पर अब्दुल हमीद के बारे में पूछा जा रहा है। आप लोग पढ़े होंगे बच्चों अपने बुक से, इसका उत्तर आप लोग देख लीजिएगा। आगे बच्चों कह रहा है प्रश्न नंबर 7 में राइट द डिफिनीशन एडवर्ब एग्जाम्पल, है ना बच्चों। तो यहाँ पर एडवर्ब की परिभाषा पूछी जा रही है आपसे, तो आप लोग एडवर्ब की परिभाषा लिख सकते हो बच्चों। अगर नहीं आ रहा है तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग वहाँ से देख सकते हो। चलिए हम प्रश्न नंबर 8 को देखते हैं। राइट एन अप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। तो बच्चों अपने प्रिंसिपल स्कूल के बारे में लीव इल, बीमारी के बारे में पत्र लिखना है बच्चों। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ बीमारी के बारे में पत्र आप लोग कैसे लिखोगे। तो यहाँ पर देखो बच्चों, बीमारी के बारे में पत्र कुछ इस तरह आपको लिखना है। टू द प्रिंसिपल, इसके बाद स्कूल का नाम, अपने स्कूल का नाम लिखना बच्चों, जो आपके स्कूल का नाम हो। इसके बाद आप कहाँ से हो वो लिखना है, ठीक है बच्चों। नीचे दिया है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आप किस चीज़ के बारे में लिख रहे हो, बीमारी के बारे में, तो एप्लीकेशन फॉर सिक लीव, परेशानी के बारे में लिख रहे हो। रिस्पेक्टेड सर मैडम, अगर सर के लिए लिख रहे हो तो सर लिखना, मैडम के लिए लिख रहे हो तो मैडम लिखना है बच्चों। आगे आई बिग टू से दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट सो आई कैन नॉट कम टू स्कूल टूडे। आगे काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 2 days, थैंक यू, योर ओबिडेंटली, नेम, क्लास, रोल नंबर एंड डेट। इतना लिखना है बच्चों आपको। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद जरूर कर लीजिएगा बच्चों। सभी में आता है, कक्षा 6, 7, 8 सभी बच्चों में आता है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे क्या कह रहा है, अगला प्रश्न आपसे कह रहा है, लास्ट है बच्चों, रिक्वेस्टिंग, यहाँ पर दिया है राइट एन एस्से। एस्से मीन्स होता है बच्चों निबंध। तो आपको चाहे दीपावली पे, पोस्टमैन पर, द बेस्ट फ्रेंड, तो माई बेस्ट फ्रेंड। चलिए बच्चों मैं आपको माई बेस्ट फ्रेंड पे आपको लिखकर दिखाता हूँ, आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा बच्चों। तो देखो बच्चों हम लोग बेस्ट फ्रेंड पे लिखने जा रहे हैं, आप लोग देखिएगा किस तरह बेस्ट फ्रेंड पे हम लोग लिखेंगे। तो आप लोग डालिएगा क्वेश्चन नंबर 9 माई बेस्ट फ्रेंड। तो माई बेस्ट फ्रेंड इज, जो आपका दोस्त का नाम हो वो आप लोग लिखिएगा बच्चों यहाँ पर। इसके बाद ही इज माई क्लासमेट, ही इज 10 year old। आगे क्या करोगे बच्चों, ही लिव नियर माई हाउस, ना बच्चों। आगे ही इज वेरी गुड इन स्टडीज, यानी आगे हिज फेवरेट सब्जेक्ट इज एन इंग्लिश। आगे बच्चों हिज फेवरेट कलर इज ब्लू। आगे ही ऑलवेज हेल्प मी, है ना बच्चों। आगे आपका दिया गया है ही ऑलवेज स्पीक ट्रूथ, आई लव हिम वेरी मच, है ना बच्चों। तो आप लोग यहाँ पर देख चुके, तो यहीं तक है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों और इसे याद जरूर कर लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मैं इसी तरह आपके लिए अर्धवार्षिक और वार्षिक पेपर लाता रहता हूं बच्चों। सभी का कक्षा 8 से 12 तक के बच्चों को मैं तैयारी करवाता हूं इसी चैनल पर। तो आप लोग पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।